अरे सुनो सुनो कंकर शंकर की धारा भगवान देव महादेव की कल फुलेरा दूज है, जो कि भगवान देव अधिदेव महादेव 64 योगिनियों के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में, जो भगवान शिव की आराधना करता है, केवल विचार कर भी बैठ जाता है फुलेरा दूज के दिन, तो मेरा कुबेर भंडारी उसका भंडार भरेगा। पवित्र अवसर कल फुलेरा दूज का रहेगा और शिव रात्रि भी हम लोग कल की ही, क्योंकि जो कथा विराम होती है उसकी एक रात्रि पहले की रात्रि को ही शिवरात्रि कहते हैं। तो ये दोनों का जो समागम हुआ है कल फुलेरा दूज और शिवरात्रि का, आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। जो आप फुलेरा दूज के दिन कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, जैसा आपको ज्ञात है कि फुलेरा दूज के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव का फुलेरे का दर्शन होगा। कंकर शंकर शिला पर और रुद्राक्षेश्वर महादेव पर, दोनों जगह पर फुलेरे का दर्शन कल आप लोगों को होगा। बड़े प्रेम से आप सब दर्शन करेंगे, भाव से बाबा से विनय करेंगे। फुलेरा का दर्शन, जैसे हरतालिका तीज पर भी जो फुलेरा बनता है उसका भी दर्शन का महत्व आपको कथा के माध्यम से बताया गया है। और फुलेरा दूज का जो फुलेरा बनता है उसका दर्शन आपको कहीं होगा ना होगा, पर कुबेरेश्वर धाम पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फुलेरे का दर्शन होता है। कहते हैं कुबेर भंडारी का जो फुलेरा है ये अंधन लक्ष्मी देने वाला, समृद्धि देने वाला, रोग मुक्ति का फुलेरा होता है। इसलिए कल भारी संख्या में भक्तों का आगमन भी रहेगा। कल पूरा दिन, पूरी रात यहाँ लोग फुलेरा का दर्शन करने के लिए आते हैं। जितने भक्त दिन में आते हैं उतने ही भक्त पूरी रात यहाँ चलते हैं फुलेरा के दर्शन करने के लिए। तो कल का जो दिन और रात है वो फुलेरा का दर्शन का मूल रात्रि है, शिवरात्रि के लिए, और परसों के दिन की कथा का विधान भी है। आप सब अपने अपने बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान रखना, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखना। जिस समय पर कथा चल रही थी उस समय पर थोड़ी हवा चली थी, पर आप लोगों ने सबने मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख। उस समय पर एक साथ जो अपने अनुष्ठान किया तो हवा थोड़ी थम गई और बाबा देवाधिदेव महादेव ने उसको संभाला। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि किसी को कोई क्षति नहीं हुई, किसी के हाथ पैर में नहीं लगा। और आप सब इतने समझदार हैं, जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, बाबा के भरोसे पर जो आए हो, किसी को एक खरोच तक बाबा ने नहीं दी। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। जो इतना तेज हवा चलने पर भी एक खरोच किसी को ना आई और बाबा ने संभाला। आप सब अगर रात्रि को हवा चलती है या दिन में हवा चलती है तो पंडाल से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। प्रयास यह करना पड़े जिससे आप लोगों को कष्ट ना हो। जो खुले आसमान में सो रहा है उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि नीचे जमीन है, ऊपर महादेव है, तो उसको क्या टेंशन। तो बाकी के जो छत्र छाया में है वो भी थोड़ा ध्यान रखकर चलें और बड़े भाव से, आनंद से आप सब भोजन प्रसादी लें। झूठा ना हमने भर के रखी थी वो तो कल आज तक पूरी हो गई। अब जो 15-16 लाख बॉटल हमने जो भर के रखी है, जो बॉटल आप लोगों को 5 रुपए में मिल रही है, अब की बार पानी में तो दिक्कत नहीं आई ना, पीने में भी कोई परेशानी तो नहीं आई। 5 रुपए की तो आप लोग खरीद सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 5 रुपए की इसलिए रखी, रखने को तो फ्री रख सकते थे पर उसका दुरुपयोग होता। कम से कम 5 रुपए की इसलिए रखी कि आप लोग कम से कम उसका सदुपयोग करो, गलत विचार आपके मन में ना आए। और इसलिए, और वे भी हमारे जो यहाँ के कलेक्टर महोदय हैं, एसपी महोदय हैं, एसडीएम महोदय हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा सजेस्ट किया कि गुरुदेव भले अपन 2 रुपये रखें जिससे लोग उसका उपयोग जाने। तो ये इन्होंने जो बताया वो बहुत अच्छा बताया और वास्तव में लोगों ने उस पानी का सदुपयोग करा। एक बार कलेक्टर, एसपी और एसडीएम सबके लिए जोरदार ताली।